अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मिया उमर। आज मैं एक नया ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिस ट्यूटोरियल की तमाम वीडियोस देखने के बाद आप लोगों को किसी को भी कह सकते हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक्सपर्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, माय न्यू ट्यूटोरियल विल बी ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो कि आज के दौर में हर एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। इनफैक्ट जब आप किसी भी जगह पर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे सबसे पहला सवाल ही यही होता है, क्या आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस के बारे में कुछ पता है? क्या आपको उसके ऊपर कमांड हासिल है? और मेरे बहुत से दोस्त इस वजह से मायूसी का सामना भी करते हैं कि वो कहते हैं जी कि हम अपनी स्टडी के अंदर इतने बिजी रहते कि हम इस पे कमांड हासिल नहीं कर सकते, या हम फ्रेश अप्स हैं। ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चल सके, और ट्यूटोरियल की प्ले लिस्ट को भी सेव कर लें ताकि फ्यूचर वीडियोस में भी आप इजीली वॉच कर सकें। जल्दी से हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा जो कि फंडामेंटल्स हैं कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आज आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 के अंदर ट्रेन करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि ऑफिस के अंदर होता क्या क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या चीज? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सूट है एप्लीकेशंस का। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ सूट ऑफ एप्लीकेशन डिजाइन टू हेल्प विद प्रोडक्टिविटी एंड कंप्लीटिंग कॉमन। एक ऐसी एप्लीकेशन का सूट है जिसके जरिए हम अपने कॉमन टास्क को कंप्यूटर पे कर सकते हैं। जैसे कि आप उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, आप उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर टेक्स्ट लगा सकते हैं, आप इमेजेस बना सकते हैं, आप डाटा को कंबाइन कर सकते हैं, स्प्रेडशीट्स बना सकते हैं। स्प्रेडशीट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर स्प्रेडशीट्स क्या होती हैं, डाटाबेसेस कैसे बनाते हैं, उन डाटाबेसेस से हमें डाटा कैसे कलेक्ट करना है, और हम प्रेजेंटेशंस जो कि हम अपने ऑफिस के अंदर प्रेजेंटेशंस वगैरह देते हैं और पोस्टर्स वगैरह, इस तरह की काफ़ी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से की जाती हैं। और ये सूट के अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं वो मैं बताऊंगा आपको कि वो किस तरह होती हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पूरा एक सूट है। इसके अंदर काफ़ी एप्लीकेशन जिसमें एम एस वर्ड है, एम एस एक्सेल है, एम एस पावर पॉइंट है, एम एस आउटलुक है, एम एस वन नोट है। एम एस का मैं वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, एम एस स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट, एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक एंड वन नोट। उसकी जगह अगर मैं अब बहुत ही मशहूर एक सूट है जिसका नाम है अडोब। अडोब का भी पूरा एक सूट है जिसके अंदर उसकी काफ़ी एप्लीकेशन, जैसे अडोब क्रिएटिव क्लाउड है, अडोब फोटोशॉप है, अडोब ड्रीम वीवर है, अडोब इलिस्ट्रेटर है, अडोब प्रीमियर है, और बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। अब इन सूट्स को रखने का फायदा क्या है? हमारे पास पूरे एक बंडल आता है जो कि खरीदते वक्त हमें लोअर कॉस्ट होता है। पाकिस्तान में आमतौर पे लोग ज्यादातर पायरेटेड सीडीज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पायरेटेड सीडीज मत लें, आप उसको परचेज करें ताकि आपको माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज फुल समझ आ सके और आप पूरे बंडल को परचेज करें ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो, वो अपडेट भी हो, सारा कुछ हो। हम आगे चलते हैं कि ऑफिस के सूट की आपको मेरा ख्याल में अब समझ आ गई कि सूट होता क्या है। इंट्रोडक्शन देता हूं मैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक सर्विस है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई थी, और सबसे पहले बिल गेट्स ने 1988 में लॉस वेगस के अंदर इसको अनाउंस किया था। जो फर्स्ट वर्जन आया था उसके अंदर एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है। कुछ सालों के बाद उन एप्लीकेशन का नए फीचर्स के साथ उन्होंने एडिशन किया। फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट एडिशन के बाद आपकी बात करूं, जब से मैं यूज़ करना शुरू हुआ, मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 वर्जन पे यूज़ किया है, 6 पे यूज़ किया है, 8 पे यूज़ किया है, 10 पे यूज़ किया है, 12 पे यूज़ किया है, 16 पे यूज़ किया है, और 2019 जो कि इस वक्त मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इन सारे वर्जन्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग आती गई है। इन वर्जन्स की तकरीबन हर 2 या 3 साल के बाद अपग्रेडेशन भी होती रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 98 के बाद हर 3-4 साल के बाद ऑफिस का नया सूट जो है वो नए ग्राफिक्स के साथ, नई कमांड्स के साथ, नई चीज़ों के साथ वो इशू करते थे। तो इस सॉफ्टवेयर का सेटअप जो है वो विंडोज़ में भी है और आईओएस में भी है, मतलब कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये वर्जन इसके अवेलेबल हैं जाएंगी। ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। नेक्स्ट मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। Microsoft Word only support word processing feature but also DTP features.
Using Word, you can create the document and edit them later as when required by adding more text, modifying the existing text, deleting, moving some part of it. मैंने ये चीज़ें आपको सारी पहले ही बता चुका हूँ कि वर्ड के अंदर आप किसी किस्म का भी पैराग्राफ लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, अपनी सीवी बना सकते हैं, आप वर्ड के अंदर से काफ़ी कुछ कर सकते हैं जो कि मैं आने वाली वीडियोस के अंदर आपको बताऊंगा। सेकंड चीज़ हमारी आ जाती है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट है जो कि ऑर्गेनाइज करती है, कैलकुलेट करती है, डाटे को एनालाइज करती है। जो भी टास्क आप इसको रेंज के अंदर देंगे वो सब आपको करके देगा। बजटिंग भी कर सकता है, आप परचेजिंग, अपनी सेलिंग और कोई भी कॉम्प्लेक्स अकाउंट का लेजर, अपनी अकाउंटेंसी भी इसके ऊपर कर सकते हैं। इसके अंदर जो मशहूर चीज़ें, ये ऑटो सम कर सकता है, लिस्ट ऑफ ऑटो फिल है, ऑटो शेप टूल बार्स है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, चार्ट्स बना सकते हैं, पीवट पिवट बना सकते हैं, शॉर्टकट मेन्यूज बना सकते हैं और एडवांस एक्सेल रिपोर्टिंग जो कि डाटे को एनालाइज करने और स्ट्रक्चर और विजुअल कोड जो कि टोटली कोडिंग है। मैं ये सब कुछ आपको एक्सेल के अंदर सब कुछ सिखाऊंगा। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से बेल का आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाली वीडियोस मेरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप बहुत बहुत खूबसूरत टेम्पलेट्स बना सकते हैं फॉर प्रेजेंटेशन। इन टेम्पलेट्स को आप अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी ये पूरी की पूरी एक टेम्पलेट बनाई हुई है जिसको आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इन टेम्पलेट्स को बनाया मैंने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कलरिंग भी है, आपको इमेजेस भी नजर आ रहे हैं, आपको डिटेल भी नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बाद हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आउटलुक जो है वो मेल्स वगैरह के लिए है। इसके अंदर आप एक्सचेंज सर्वर बना सकते हैं, अपनी आपको काफ़ी ऑप्शन मिलती हैं जिसके अंदर आप कैलेंडर आ जाते हैं, कॉन्टैक्ट्स आ जाते हैं, टेक्स्ट आ जाते हैं, जर्नल्स आ जाते हैं, नोट्स आ जाते हैं। ये काफ़ी चीज़ें जो है आप कर सकते हैं। आई मैप और पॉप 3 का भी प्रोटोकॉल आप इसके अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और अपनी मेल्स का तमाम डाटा आप एक ही जगह पे लेके आ सकते हैं। अगर आपके पास 5 से 7 ईमेल एड्रेसेस हैं जो कि आजकल के दौर में हर बंदे के पास होते हैं, आप एक ही जगह पे उन सब ईमेल्स को एक ही दफ़ा में चेक कर सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का कमाल है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वन नोट। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वन नोट एक बहुत ही खूबसूरत एप्लीकेशन है। मैं इसका खुद बहुत इस्तेमाल करता हूँ जिसके लिए मैंने अपने आप को बहुत ऑर्गेनाइज रखा हुआ है। ये वन नोट जो है ये आपको सिर्फ अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ये आपके कंप्यूटर को भी ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज़ काफ़ी ईयर से पहले एक जगह पे रख दी अपने कंप्यूटर के अंदर, तो उस चीज़ का भी मुझे वन नोट के अंदर अगर मैंने उसको मेंशन कर दी है तो उस चीज़ का मुझे आने वाले टाइम के अंदर मैं अगर ढूंढूंगा तो वन नोट पे जाके सिर्फ एक कमांड दूंगा, वो मुझे बताएगा कि जनाब ये चीज़ यहाँ पे रखी हुई है आपने। तो ये एक मेरे कंप्यूटर के मैनेजर की तरह मुझे हर चीज़ बता रहा होता है और मुझे पता भी लगता है। लेकिन आपको अपनी अपॉइंटमेंट्स के स्केड्यूल्स, आपने आने वाले वक्त में क्या करना है, आपका कौन सा टास्क इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ चीज़ें आपको वन नोट के अंदर बताई जाएंगी। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसको लोग ज़्यादातर नज़रअंदाज भी करते हैं लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत अच्छा काम किया वन नोट को डिज़ाइन करके। नेक्स्ट आ गया हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अगर आपने कभी एसक्यूएल सर्वर के बारे में सुना है जो कि डेटाबेस के लिए यूज़ होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी सेम वही चीज़ है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस है। डेटाबेस किस लिए यूज़ होती है कि आपने किसी चीज़ का बैकएंड और फ्रंट एंड बनाने के लिए, जो कि हम सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ करते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड, उसके अंदर ये आपको दोनों चीज़ें बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। आपने कोई भी इन्वेंट्री बनानी है, आपने किसी भी चीज़ का स्टॉक रखना है, आपने इन एंड आउट करनी है, आपने कुछ भी डाटा स्टोर करना है, आपने मल्टीपल स्प्रेडशीट्स को एक जगह पे ऑर्गेनाइज करके उनके अंदर डाटा पुट करना है, ये सारी चीज़ें आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर कर सकते हैं जो कि लोग आजकल के दौर के अंदर बहुत कम यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर लोग इसको एसक्यूएल सर्वर को या पीएचपी को, जो भी डेटाबेस की लैंग्वेजेस हैं, उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम लिखा। इसको इजी टू अंडरस्टैंड है और कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझना, बहुत इजी है। आप लोग जब मेरे साथ मेरी पूरी लेक्चर्स की सीरीज को कंप्लीट करेंगे आप खुद कहेंगे कि उमर भाई बिल्कुल सही कहते थे। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। पब्लिशर एक एंट्री लेवल प्रोग्राम है, पब्लिशिंग प्रोग्राम।
ہوتے ہیں. اس کے اندر آپ بروشرز لکھ سکتے ہیں, نیوز لیٹرز لکھ سکتے ہیں, مینیوز لکھ سکتے ہیں, پوسٹ کارڈ لکھ سکتے ہیں, اور بہت سی چیزیں. یہ ساری چیزیں ہم پڑھنے والے ہیں. سو میرے ساتھ رہیے اور مائکروسافٹ کے اس کورس کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور اس کی پلے لسٹ کو بھی یاد رکھیے تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کے بارے میں گائز جاننے کے لیے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پلے لسٹ کو بھی لائک کیجیے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتہ لگے. گائز آج کے لیے ہی اتنا ہی. I will see you next time with a new lecture and with a new tutorial. Thank you so much. See you next time.